जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और यूपीएसआई के एग्जाम 4 और 5 दिसंबर को होने हैं। तो उसमें दोस्तों आपको पता है कि 25 नंबर का केवल कंप्यूटर का पोर्शन आता है और यहां से आप अच्छे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो दोस्तों उसी के लिए हम लेकर आए हैं ये कंप्यूटर की वीडियो। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर आप इसकी मैराथन क्लास देखना चाहते हैं उसका हम लिंक नीचे दे देंगे। कंप्यूटर की एक ही क्लास में पूरी कंप्यूटर हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले बता दें, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए पहले देखते हैं कंप्यूटर का थोड़ा परिचय हम देखेंगे। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म। उसके पहले बता दें दोस्तों कि इसको हिंदी में कंप्यूटर क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संगणक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि कंप्यूटर में दोस्तों COMPUTER, ठीक है, इतने शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो उसमें हर एक चीज का एक अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। इसका हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों जैसे सी है तो सी का मतलब क्या होता है, देखिए COMPUTE और आर। ठीक, ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो सी का मतलब होता है कॉमनली, ठीक है, ओ का होता है ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन और टी का मतलब क्या होता है पर्टिकुलरली, और यू का मतलब यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, टी से, और ई से एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट, आर का मतलब होता है रिसर्च एंड रिजल्ट। दोस्तों तो ये हो सकता है पूरा आपके कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है, एक बार दोबारा बता दें कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर परिभाषा की बात करें कि भैया कंप्यूटर होता क्या है, तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण कर प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट प्रदान करता है। जैसे हम बताना चाहें दोस्तों, जैसे कोई भी चीज हम करते हैं, ठीक है, उसको हम इनपुट देंगे, वो कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देगा। ठीक, जैसे हम मान लिया कि कैलकुलेटर की बात करते हैं, कैलकुलेटर की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, हमें जैसे 4 और प्लस 2 देना है, जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, इनपुट क्या करते हैं 4 और प्लस 2 करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो 6 मिलता है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से दोस्तों हमारा कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, इनपुट हम कुछ देंगे, वो हमें कुछ आउटपुट मतलब क्या, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। क्या, पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। देखिए अगर हम सिंपल सी भाषा में बोलना चाहें कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए हार्डवेयर वे चीजें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, समझिएगा, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हमारे पास होता है दोस्तों कंप्यूटर साथ में लगा होता है, कीबोर्ड होता है, उसे हम छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया। माउस होता है दोस्तों, उसे छू सकते हैं। ठीक है, सीपीयू होता है, उसे छू सकते हैं। मतलब जिस चीज को हम छू सके दोस्तों वही क्या होता है, हार्डवेयर। ठीक है, और देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको पता है, जैसे ऐप्स होते हैं। ठीक, ऐप होते हैं। अब देखिए जैसे आपसे कहा गया एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड क्या हम उसको छू थोड़ी सकते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, तो उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इस कंप्यूटर को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर और क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम कंप्यूटर के इतिहास से बात करेंगे। तो देखिए पहली चीज क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था, तो आपको बताना है अबेकस। कौन सा है, अबेकस दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए कंप्यूटर का अर्थ बता दें कि कंप्यूटर वही चीज होती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चीज वो कंप्यूटर जैसा ही काम करती है, कंप्यूटर ही होती है। ठीक है, तो पहले अब बात करते हैं अबेकस। तो अबेकस का नाम बहुत बार पूछा गया, सबसे पहला गणना यंत्र था। ठीक, गणना यंत्र मतलब कैलकुलेटर जैसा काम करने वाला। ये देखिए ये यूपीएसआई में पिछले साल पूछा गया। ठीक है, तो अबेकस क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला गणना यंत्र कौन है, तो कौन सा है, अबेकस है। और कहां इसको विकसित किया गया, किस देश में, तो दोस्तों याद रखें कहां, चाइना दोस्तों। कहां, चाइना, कोरोना वायरस की जगह। ठीक है, चाइना। कहां, अबेकस को किसके द्वारा बनाया गया, तो चीन द्वारा बनाया गया। अब देखिए परिकलक। ठीक है, परिकलक मतलब क्या होता है, कैलकुलेटर। तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों अबेकस से हुई थी, जो पहला क्या है, गणना यंत्र है। तो ये भी याद रखेंगे। अब आपको बताते हैं, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो दोस्तों लैटिन भाषा से हुई। कहां से हुई है, लैटिन भाषा से हुई। और एक चीज आपको बता दें कि पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया है, एलन ट्यूरिंग। अब आपको बता दें दोस्तों, ये जो एलन ट्यूरिंग है ना,
इन्हें ही दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछाता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तब आप एलन ट्यूरिंग बताएंगे, और अगर पूछ ले कंप्यूटर के जनक कौन है, तब आप चार्ल्स बेबेज बताएंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग। अगर आधुनिक लगाता है मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर दोस्तों, तब आप एलन ट्यूरिंग बताएंगे, और पूछ ले फादर ऑफ कंप्यूटर, तब आप क्या बताएंगे, चार्ल्स बेबेज। दोस्तों दोनों अलग अलग चीजें, इनमें आप अलग मतलब कि परेशान मत होइएगा। ठीक, अगला है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो एनियाक है। याद रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो एनियाक है दोस्तों, जिसका आविष्कार 1946 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें रखेंगे। चलिए, एनियाक का पूरा नाम अगर बताएं हम तो क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, है ना, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए ये भी यूपीएसआई में पूछा गया था। और बता दें आपको कि एनियाक की खोज किसने की, तो दोस्तों किसने की, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने की थी। ठीक, तो ये नाम याद रखेंगे, ये एनियाक के खोज करता है। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि जो एनियाक कंप्यूटर है दोस्तों, उसमें कितने 17,468 वाल्व लगे हैं। कितने 17,468 वाल्व लगे हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अर्थ मॉनिटर का आविष्कार किसने किया, तो चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया है। ये चीज याद रखेंगे। देखिए कंप्यूटर के जो नाम होते हैं वो इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा अच्छे लगते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ठीक है, चलिए फिर भी दोस्तों याद रखेंगे। देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, तो उसका नाम है यूनिवैक। कौन सा है, यूनिवैक। वाणिज्यिक मतलब क्या था, व्यापार के क्षेत्र में। ठीक है, तो पहला दोस्तों जो कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया था वो कौन सा था, तो यूनिवैक। दोस्तों अलग अलग चीजें हैं, एक एक चीज याद रखेंगे। ठीक है, वो चीजें आपको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे कहां स्थापित किया गया दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान दोस्तों कलकत्ता में। थोड़ा संस्थान गलत लिख गया है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहां लगाएगा कंप्यूटर स्थापित किया गया, कलकत्ता में। ठीक है, और आपको बता दें भारत का पहला डाकघर एटीएम दोस्तों कहां खोला गया, तो चेन्नई में। ठीक है, कहां खोला गया, चेन्नई में खोला गया। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें दोस्तों, नेपियर्स बोन्स का आविष्कार किसने किया, तो जॉन नेपियर ने। किसके, देखिए ये तो नेपियर इसमें लगा भी है और यहां भी नेपियर लगा है। ठीक, तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का पहला डाकघर जहां एटीएम खोला गया दोस्तों, कौन सा होगा आपका, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों एक कंप्यूटर का डिवाइस जिसका नाम है पास्कलाइन दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया, तो ब्लेज पास्कल ने किया। किसने दोस्तों, ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। अब आपको बता दें दोस्तों, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बैबेज ने किया था 1837 में दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखना है कि चार्ल्स बैबेज को क्या बोलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगला है, यूनिवैक का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया दोस्तों, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने किया दोस्तों, ये याद रखेंगे। और आधुनिक कंप्यूटर खोज 1946 में हुई थी। कब, आधुनिक कंप्यूटर खोज कब हुई है, 1946 में हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे बताएं दोस्तों कि देखिए कंप्यूटर के फायदे क्या होते हैं, मतलब कंप्यूटर के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आपको बता दें कि कार्य करने की स्पीड ज्यादा होती है दोस्तों, ये मनुष्य से तेज करता है काम। कोई भी काम मान लिया दोस्तों, लिखा पढ़ी काम है, अगर आप एक कोई भी इंसान करेगा दोस्तों उससे समय लगेगा, मगर कंप्यूटर आप तुरंत इनपुट देते जाओ तो तुरंत वो आउटपुट देता जाएगा। उच्च भंडारण क्षमता आपको पता है, अब तो दोस्तों इनकी हार्ड डिस्क बहुत लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा डाटा आप क्या कर सकते हैं, क्षमता कर सकते हैं, मतलब कि स्टोर कर सकते हैं। शुद्धता दोस्तों एकदम एक्यूरेसी इनकी 100% आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, स्वचालित होते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक होते हैं, विविधता बहुत से ज्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीजें इनकी क्या है दोस्तों, इनकी आप समझ सकते हैं ये क्या है, आप इनके द्वारा ही कंप्यूटर का यूज ज्यादा हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, यहां से आपका क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो यहां से आपका कंप्यूटर मतलब क्वेश्चन आते हैं। देखिए कंप्यूटर में अभी तक 5 पीढ़ियां विकसित हुई। देखिए यहां पे सही कर लीजिएगा, कंप्यूटर में अभी तक कितनी 5 पीढ़ियां हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में पूरे एक कमरे बराबर है। ठीक है, ये देखिए जिसने आविष्कार किया खड़े हुए हैं। ठीक, कितना बड़ा कंप्यूटर है। ठीक, सेकंड जनरेशन दोस्तों थोड़ा सा छोटा किया गया। ठीक है, छोटा हो गया। थर्ड में देखिए थोड़ा सा बहुत छोटा हो गया, काफी छोटा हो गया। और फोर्थ में उससे छोटा, और फिफ्थ में दोस्तों उससे भी छोटा हो गया। अब धीरे धीरे क्या बहुत ही छोटे छोटे, अब आप देख सकते हैं दोस्तों लैपटॉप आ चुके हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें आ चुकी हैं। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता है वैसे वैसे उनकी क्वालिटी और दोस्तों क्वांटिटी मतलब कि उनकी बहुत हल्की होती जाएगी। ठीक है, बहुत छोटे चीजों में समाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से पूछेंगे कि फर्स्ट जनरेशन दोस्तों कब आया, तो 1946 से 56 तक चला है। देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें किसका यूज किया गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात वाल्व का प्रयोग किया गया। और इस जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और भाषा कौन सी होती थी, भाषा क्या होती थी, मशीनी भाषा होती थी। क्वेश्चन आएगा कि भैया वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ, तो किसमें हुआ है, प्रथम जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन। कब से कब तक, 46 से 56 तक। और देखिए इस जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे, तो आपको बता दें एनियाक पहला कंप्यूटर था ना, एडवैक हो गया है ना, यूनिवैक हो गया, मार्क 1 हो गया, IBM 701 हो गया। ठीक है, और दोस्तों इस पे बता दें ये पंचकार्ड के सिद्धांत पे काम करता था, ये पंचकार्ड पर भी आधारित था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, कभी कभार दोस्तों ये कंप्यूटर के नाम दे देंगे, पूछे किस जनरेशन संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या पूछेंगे कि किस जनरेशन में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था पहले में। अब देखा सेकंड में क्या किया गया, तो सेकंड जनरेशन दोस्तों 1956 से 64 तक चला। इस जनरेशन में दोस्तों किसका, ट्रांसिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। देखिए फिर थर्ड जनरेशन आता है, थर्ड जनरेशन में दोस्तों 1965 से 71 तक चलता है। और इस जनरेशन में दोस्तों आईसी का इस्तेमाल करते हैं, किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का ना, तो आईसी का इस्तेमाल किया था। देखिए थर्ड में किसका, आईसी का। ठीक है, और सेकंड में दोस्तों ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और पहले में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, और तीसरे में दोस्तों आईसी का। ठीक है, तीसरे में क्या, आईसी का। ठीक है, चलिए अब देखिए आईसी किसकी बनी होती है दोस्तों, किस धातु की, तो सिलिकॉन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको बता दें जो सिलिकॉन धातु है ये बेंगलोर में पाई जाती है, इसीलिए दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सिलिकॉन धातु पाई जाती है जिससे क्या आईसी बनाई जाती है ना। और आईसी की खोज पूछ ले तो जेएस किल्बी द्वारा किया गया। किसके द्वारा, आईसी की खोज दोस्तों जेएस किल्बी द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए फोर्थ जनरेशन में किसका युग हुआ, आपको बता दें 1971 से 1985 तक चला। और इस जनरेशन में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर और या फिर दोस्तों VLSI यानी कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ना, इसका प्रयोग किया गया। याद रखेंगे किसका किसका प्रयोग, या तो माइक्रो प्रोसेसर मिल जाएगा या फिर VLSI मिल जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें ये कंप्यूटर बहुत छोटे होते चले गए। ठीक है, आकार में बहुत छोटा मगर मेमोरी क्षमता अधिक हो गई। ठीक है, और दोस्तों जो लेटेस्ट जनरेशन है आपका फिफ्थ जनरेशन 1985 से अभी तक चल रहा है। और इसमें किसका प्रयोग किया गया, तो AI का। किसका दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया दोस्तों इसमें, किसमें, अपने फिफ्थ वाले में। ठीक है, याद रखें जैसे दोस्तों ये जैसे इसके उदाहरण क्या होंगे, रोबोटिक्स है ना, आपको पता है रोबोट भी बन रहे हैं दोस्तों ना, तो वो भी क्या है, कंप्यूटरिंग की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए SLSI का प्रयोग, SLSI क्या होता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, चलिए अब देखिए एक है ULSI टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए तो इसी में प्रयोग किया जा रहा है किसमें, फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ये जनरेशन में क्या प्रयोग किया जाए वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कंप्यूटर के प्रकार कार्य के आधार पे, अब कार्य के आधार पे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड। ठीक है, ज्यादा इनके बात नहीं करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए एनालॉग क्या होता है, एनालॉग में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा, मतलब इसमें सुई लगी होती है दोस्तों, सुई के माध्यम से दर्शाता है। ठीक है, जिसमें एनालॉग है ना ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ कहाँ होता है, ताप, दाब, गति, ध्वनि, प्रवाह आदि जैसे संकेतों के दर्शाने के लिए होता है। क्वेश्चन आएगा कि एनालॉग का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो आप बता देना किसके प्रयोग में, ताप हो गया दोस्तों, दाब हो गया, इन सबको मापने के लिए दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं ये देखिए सुई बनी हुई है ना, इसकी तरह प्रयोग है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों इन्वर्टर होता है, ठीक, उसमें सुई लगी होती है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं डिजिटल का दोस्तों, इसमें डिजिट होता है जिसमें आपको पता है डिस्प्ले जैसा होता है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। देखिए इसमें डाटा को दोस्तों डिजिटल में प्रदर्शित करने के लिए 0 और 1 दो अंक 2 डिजिट में प्रदर्शित किया था। 0 का अर्थ क्या होता है, गलत दोस्तों, और 1 का अर्थ क्या होता है, सही। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ये देखिए ये जिसमें दोस्तों आपको पता है वो आप स्क्रीन पे दिखाया जाए दोस्तों, वो होते हैं डिजिटल वाले। ठीक है, और दोस्तों हाइब्रिड का होता है जिसमें दोनों विशेषताएं पाई जाए, मतलब सुई भी लगी हो, ठीक है, और दोस्तों क्या हो, डिजिटल भी हो, डिजिट के मामले में। ठीक है, तो वो मिला करके दोस्तों जो दोनों चीजें पाई जाएंगे वो हाइब्रिड हो जाएगी। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का आप विशेषता समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आकार के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर को हम किस भाग को बांट सकते हैं, तो आकार के एक माइक्रो होगा,
ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो छोटा सा ना, ये सबसे छोटे, माइक्रो मतलब क्या, तो छोटा आप देख सकते हैं। कंप्यूटर तो जैसे डेस्कटॉप हो गया दोस्तों, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, नोटबुक, ये सभी क्या है, एकदम छोटे छोटे दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा अधिक क्षमतावान होते हैं, ठीक है। और दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको बता दें, ये उच्च भंडारण वाले बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर होता है जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सुपर कंप्यूटर आपको बता दें, ये सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, ये सबसे बड़े कंप्यूटर और उनकी क्षमता दोस्तों बहुत अधिक होती है, क्या, बहुत अधिक होती है। और इसका इस्तेमाल आप समझ सकते हैं कहां कहां किया जाता है, युद्ध के क्षेत्र में भी किया जाता है, किसका, सुपर कंप्यूटर ना। चलिए अब आपको बता दें कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, क्या, परम 8000। और आपको बता दें परम 10000 को CDAC कंपनी द्वारा पुणे में विकसित किया गया था। कहां दोस्तों, पुणे में विकसित किया गया था। और आपको बता दें विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 1976 में बना था दोस्तों। याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों, तो क्रे-1 है, ठीक है। चलिए एक चीज और बता दें दोस्तों, जैसे अपने भारत में प्रत्यूष होगा दोस्तों, ठीक है, प्रत्यूष ये भी आपका क्या, सुपर कंप्यूटर ही है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, इसका आंसर आप हमें जरूर बताइएगा कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किस से बनी होती है, तो किससे बनी होती है, सिलिकॉन की, चांदी की, सोने की, या इनमें से कोई नहीं। और आपको बता दें कि इसकी दोस्तों PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्या, ज्ञान RBL ऑफिशियल। और आपको बता दें जाइए प्ले स्टोर पर, वहां आपको मिल जाएगा UPASI, ठीक है, क्विक रिवीजन के नाम से प्ले मिल जाएगी, वहां जाकर के आप दोस्तों UPASI की रिवीजन क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।